अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम अहमद ज़ीशान है। जो JKSSB की नई रिक्रूटमेंट हो रखी है सुपरवाइज़र के रिलेटेड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका सिलेबस है हमारे पास। तो हैव गॉट ए लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि आप इसके क्लासेस शुरू कर दीजिए। मैंने जब इसका सिलेबस देखा तो इसका सिलेबस 6 पोर्शन में डिवाइड है। एक तो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, और आपको अच्छी खासी इंग्लिश में थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो हमारे आते हैं वो पैटर्न्स वैटर्न्स टाइप आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसमें आपको कुछ मैथ के टॉपिक भी पढ़ने हैं, परसेंटेज एट्सट्रा, तो वो तो थोड़ा बेसिक ही हो गया, आपको समझ लगी होगी। तो साइंस के रिलेटेड भी आपको वैसा ही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप देख सकते हो 10 मार्क्स है एक्सेप्ट दिस वन। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये भी आपको एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर और आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो इसमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर है जो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके लिए शायद यही डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, जो स्पेशलाइजेशन है, इसमें आपको 60 मार्क्स है। देखें, अगर आप ये 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे ना अच्छे से, और इन दोनों में थोड़ा पीछे रहोगे ना, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या कंफर्म होगी। तो आपको ये वाला सब्जेक्ट मास्टर करना है, क्योंकि इसमें 60 मार्क्स है। रिमेनिंग को अगर आप देखोगे तो इनमें टोटल तो 40 ही मार्क्स है ना, तो इसमें अगर आपको वो एफर्ट डालोगे, ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। बाकी आप जैसे ही ये फिनिश होगा, इसको आप रिवाइज करते रहिए और आगे इनमें इन टॉपिक्स को भी देखते रहिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, स्पेशलाइजेशन, इसका सिलेबस है यहाँ पे। देखिए, आपको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उतना लंबे चौड़े टॉपिक्स नहीं है, ये छोटे छोटे ही है। सोसाइटी के रिलेटेड, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, ये सोशोलॉजी के टॉपिक्स है। बेसिकली आई हैव डन मास्टर्स इन सोशोलॉजी, और मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा हूँ। आई कैंट से द नेम पब्लिकली। सो आपको तो पढ़ने से गर्ज है ना, तो आपको सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट के रिलेटेड, क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, इन टॉपिक्स को मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस मिले जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको हेल्प करेगी, और आपको कोर्स वोर्स या कुछ और परचेज ना करना पड़े। आई विल प्रोवाइड यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एंड आई विल प्रोवाइड यू द होल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे ज़रूरत है उनको सीखने की। और इसमें और है जेंडर इनइक्वालिटीज़ इश्यूज, जेंडर लॉ, ह्यूमन राइट्स स्ट्रेटजीज, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया वोबिया जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स, जेंडर्स, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, है ना। तो ये तो देखें, अगर हम यूनिट 4 की भी बात करें, सेम ही ऐसा, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी के रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो हमारी रैपिड ग्रोथ हुई ना पॉपुलेशन की, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या उसके रिलेटेड पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बेसिक टॉपिक्स है, उतने टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। आई हैव मेड ए सेपरेट चैनल फॉर दिस, तो आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करके जैसे मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा, आई विल मूव फॉरवर्ड टू द फर्दर टॉपिक्स जो भी बाकी सब होंगे। ओके, तो यूनिट 5 में भी ऐसे ही ग्रोथ डेवलपमेंट के रिलेटेड, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, हमें हाइजीन मेंटेन, हाइजीनिक फूड क्या होते हैं उनके रिलेटेड हमें नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो देखें, फूड एंड पर्सनल हाइजीन ये भी है। और हमें गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स रहते हैं हेल्थ केयर के रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन एक्ट, चिल्ड्रन राइट्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, ये सब हम कवर करेंगे
जो हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जो बेनिफिट के लिए होते हैं सोसाइटी के लिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सभी टॉपिक्स के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं कल से नहीं, आई गेस इट्स मंडे टुडे, एंड आई थिंक विद इन अ फ्यू डेज आई विल स्टार्ट अपलोडिंग द टॉपिक्स। तो स्पेशलाइजेशन यूनिट 1 आपका कवर होगा आई गेस 1 वीक से लेके 1.5 वीक, 1 वीक से लेके 2 वीक्स, नहीं 2 वीक्स तो ज़्यादा है, विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज ये आपका फिनिश होगा। इसमें भी 5 टॉपिक्स हैं मेन, और इसमें सब टॉपिक्स भी है थोड़े से। तो चले मान लेते हैं इसको भी 10 डेज। ह्यूमन राइट्स वाला कंसेप्ट तो इजीली है, इसको 1 वीक। पुअर्टी के रिलेटेड इसको भी 1 वीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, इसको भी 1 वीक। जो हमारे प्रोग्राम्स है ये थोड़े बल्कि है, ये थोड़े वास्ट है, लेंथी है थोड़े से, तो इसको हम 10 डेज़ रख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30 अराउंड 1 मंथ एंड 21 डेज़ में आपको ये फिनिश होगा। आपको रेगुलर क्लासेस देने पड़ेंगे। तो देखें, आपको अगर सेलेक्ट होना है तो इतनी सेक्रीफाइस तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद देख लीजिए आजकल रिसेशन इतना हो रखा है, जॉब्स के लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है लोगों को। तो अगर आपको ये चांस मिला है तो यू शुड डू दिस। बाकी आपको कंटेंट यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले और आप सभी को बेनिफिट हो उससे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग। आपको सभी जो भी होगा, जैसे भी टॉपिक्स होंगे, आई विल मेक श्योर कि आपके लिए मैं रोज़ ये अपलोड करूँ, बिल्कुल इजी वे में आपको सिखाऊँ। वैसे उतने टफ़ नहीं है। तो फिर भी कल जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सोसाइटी और कम्युनिटी के रिलेटेड, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी किस वे से आपको टीच किया जाएगा। तो मैं देखूँगा कैसा रेस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पे, देन आई विल स्टार्ट अपलोडिंग द टॉपिक्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।